सरगुजा जिले के एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चिकित्सकों की लापरवाही एक बार फिर से सामने आई है। चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से मरीज की जान चली गई। राजपुर से इलाज करवाने मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर मरीज ननकी यादव को भर्ती किया था। दरअसल सरगुजा जिले का एकमात्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दिनों अव्यवस्थाओं से गुजर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज करवाने आए मरीज परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन के द्वारा ग्रामीणों से सही व्यवहार नहीं किया जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीज के परिजन परेशान रहते हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां पर अस्पताल में मरीज की मौत हो जाने पर मरीज के परिजन ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। दरअसल मरीज को सांस लेने में तकलीफ थी। परिजनों ने कहा कि उनका सही समय पर सही इलाज नहीं किया गया। वहीं रविवार का दिन छुट्टी होने की वजह से नर्सों के भरी से मरीज को छोड़ दिया गया, जबकि मरीज के परिजन बार बार गुहार लगा रहे थे कि कोई डॉक्टर को बुलाओ, मगर नर्स डॉक्टरों से फोन के माध्यम से बात कर इलाज कर रही थी। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि नर्सों के द्वारा परिजनों से सही व्यवहार नहीं किया गया और मरीज की मौत हो चुकी थी, उसके बाद भी ऑक्सीजन लगाया गया, उसे इंजेक्शन लगाए जा रहे थे। अपना परिचय बताइए। जी सर, मेरा नाम राजकुमार यादव, मैं ग्राम अस्कला का रहने वाला हूं। क्या हुआ है आज आपका यहाँ? और मेरी सास को बहुत ज़्यादा तकलीफ था, ताकि हम यहाँ जिला हॉस्पिटल में एडमिट कराए। अब यहाँ डॉक्टर की लापरवाही से कोई हमको इमरजेंसी पीरियड में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। नर्स लोगों से हम लोग बात किए तो उल्टा सीधा पाठ पढ़ा रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जैसा यहाँ दवाई बीरो होगा और ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत है तो कहीं आप लोग ले जाइए। तो हम तो सर क्या है कि भाई उम्मीद रख के लाते हैं कि भाई हमारा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, तो हम तो उम्मीद जता के आते हैं कि भाई हमारा यहाँ सही ट्रीटमेंट होगा। और आज हम हाथ धो बैठे। अभी पेशेंट की क्या पोजीशन है? पेशेंट है ही नहीं है, पेशेंट तो लास्ट हो गई। लास्ट होने के बाद जब जान निकल गया, जान चला गया, तो ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं। ये कहाँ का बात, कहाँ का नियम है सर? कि मृत्यु होने के बाद भी जी मृत्यु होने के बाद इंजेक्शन लगा है, ऑक्सीजन लगा रहे हैं। ये इस बात की पुष्टि कौन किया कि उनकी डेथ हो गई है, डॉक्टर या नर्स लोग? सर तो नर्स लोग, डॉक्टर लोग वो लिखा पढ़ी तो किए कि भाई नर्स लोग बोले कि भाई अभी लास्ट हो गए, डॉक्टर तो कोई आया ही नहीं है, बातचीत किए। अच्छा, उसके बाद भी उसको ऑक्सीजन लगा रहे हैं? जी। किसकी लापरवाही तो सर यहाँ डॉक्टर की है, ताकि हमको इमरजेंसी पीरियड में कोई भी डॉक्टर नहीं मिला। हम उम्मीद जता के आए कि भाई हम लोग जाएंगे वहाँ, हम लोग का ट्रीटमेंट हो जाएगा अच्छी से। हालांकि जान तो रहे थे कि संडे है, मगर ऐसा नहीं जान रहे थे कि यहाँ इमरजेंसी पीरियड में कोई भी डॉक्टर नहीं है। बीमारी का कारण क्या बता रहे थे, जो भी कुछ जानकारी? बीमारी का कारण कुछ नहीं बताए हैं कि एक्सरे वगैरह जो भी था वो दिखाया उखाया, डॉक्टर यहाँ कोई नहीं आया। हमको कोई पता नहीं है कि इनको क्या बीमारी था, क्योंकि डॉक्टर हमारे सामने आया ही नहीं है, ना हमको कोई सिस्टर नहीं बताई है कि इनको ये प्रॉब्लम है। सर मेरा नाम द्वारिका यादव है, मैं ग्राम खलीबा का हूँ। और क्या हुआ है आपके साथ यहाँ पे, पूरी बात बताइए। सर मेरे दादी जी यहाँ एडमिट थे, तो उनका इलाज वगैरह के लिए मैं गया डॉक्टर के पास, बात किया नर्स के थे आप लोग? डॉक्टर आज कब लाए? आज 10 बजे। तो क्या हुआ फिर मैं डॉक्टर वो ज़्यादा ही सीरियस थी, तो मैं जाके वहाँ नर्स को बोला कि मैम जाके थोड़ा देख लीजिए, उनको प्रॉब्लम है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। तो वहाँ के जो नर्स थे वो बोल रहे हैं कि सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ सरकारी जैसे काम किया जाता है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो कहीं और लेके चले जाओ। डॉक्टर लोग का क्या कहना है? डॉक्टर लोग बोले मैम नर्स के पास बात हुआ, सर डॉक्टर नहीं थे। और किसी डॉक्टर के पास नर्स कॉल करके बात की तो वो बोले कि इंजेक्शन वगैरह लगाने के लिए, तो मैं सुना वहीं पे था। फिर मैं जाके बोला कि मैम इंजेक्शन लगवा लीजिए, तो बोले कि नहीं अभी। मैं बोला कि जाके लगा दीजिए मैम, तो बोल रहे हैं आप हल्ला मत कीजिए, यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, सरकारी जैसे काम किया जाएगा। आपका कहना है कि डॉक्टर कोई पेशेंट को नहीं देखा? जी सर। और जब उनका डेट हो गया तो आके ऑक्सीजन लगा रहे हैं, बट डेट होने के बाद 2 इंजेक्शन भी लगाए। अच्छा, तो किसकी लापरवाही आप मानते हैं इसमें? डॉक्टर की लापरवाही मानते हैं सर, क्योंकि मैं उनको जाके डॉक्टर की। सर अपना परिचय बता दीजिए। हाँ, मैं डॉक्टर विशाल कुलकर्णी हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैं अभी प्रभारी मेडिकल सुपरिटेंडेंट हूँ। हाँ सर, कल एक ननकी यादव महिला की जो डेथ हुई थी सर, वो किस कंडीशन में यहाँ पे आई थी और उसकी मौत होने का कारण क्या है? जी, ये जानकारी जो मेरी प्राप्त हुई है डॉक्टर जो ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे, कि ये पेशेंट एक्यूट एब्डोमेन से आई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशंस उसमें चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उसकी क्रिएटिनिन, यूरिया वो भी बढ़ा हुआ था
और उसको एक्यूट एब्डोमेन होने के कारण उसको नेल ओरली मतलब जिसको कुछ खाने पीने के लिए सलाह दी गई थी कि ना कुछ खाए पिए, ताकि जब तक इन्वेस्टिगेशन एक्यूट एब्डोमिनल का केस है तो न किया जाए, इसमें कुछ खाना ना दिया जाए। लेकिन ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उसने कुछ खिलाया है पेशेंट के रिलेटिव को। ये अब कैसे हुआ ये नहीं पता, लेकिन तो उसके कारण वो जो खिलाया गया है वो एस्पिरेट हो गया, वो मतलब फेफड़ों में चले गया है। पेशेंट वैसे भी वॉमिटिंग कर ही रहा था, तो उसके कारण हो सकता है वो भी फेफड़ों में जाके ये एक्यूट कार्डियक अरेस्ट जिसको हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं वो होने की संभावना है। तो सर जैसे कि वहाँ पे परिजन आरोप नहीं, डॉक्टर तो आए थे, जो मेरी जानकारी मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई है तो वो बोले हैं कि भाई मैं तो पेशेंट को देखा हूँ ना, और जो भी है मैं केस टिकट निकलवा के डॉक्टर साहब से एक बार पर्सनली बात करना चाहूँगा। जी, एक बात और सामने, उसको ऑक्सीजन चढ़ाया वो गया था, 2 इंजेक्शन लगाया गया था, तो क्या ऐसा स्थिति कैसे हुआ? मैं ये भी पूछवाता हूँ, मृत्यु होने के बाद तो नहीं, लेकिन जब तक लास्ट इसमें जब तक हम प्रयास करते हैं रिवाइव करने का, तब हम ऑक्सीजन तो ज़रूर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद अगर लगा होगा ये, तो एक बार ये भी चीज़ें एक बार बात करनी पड़ेगी मुझको डॉक्टर से ना ये। लेकिन ये है कि प्रयास जब भी रिससिटेशन जिसको बोलते हैं, वो प्रयास करने के समय ऑक्सीजन तो लगा रहना चाहिए। हाथ से उठा के ले गए ये इसका मैं पता करवाता हूँ, इसका मैं ट्रीटिंग डॉक्टर से एक बार मैं इसकी जानकारी बताइए। नर्स के द्वारा बेरुखी से बात किया जाता है, तो इसमें किस तरह से? हाँ, ये भी बात मुझको अभी पता चली है कि बहुत बदतमीज़ी से बातचीतें हुई हैं वहाँ पे, तो इसके लिए मैं पर्सनली वो सिस्टर से बात करूँगा कि क्या ये ऐसा हुआ है, और यदि होगा तो उसमें निश्चित ही कुछ ना कुछ कोई कार्रवाई की जाएगी। ड्यूटी डॉक्टर में थे सर, इस पर कोई पक्ष नहीं देंगे, तो सर क्या इस पर भी कुछ आपकी तरफ से? इसमें अब वो अपना पक्ष दें ना दें, लेकिन ये है कि एक कम्युनिकेशन तो कर देना चाहिए कि क्या हुआ था पेशेंट को, और अपने जो भी फैक्ट्स हैं वो तो आप बता दें। उसके बाद जो भी अंबिकापुर से महेंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट।